फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा था उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछला वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक कर चुके थे, तो इस वीडियो में जो है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्या 23 नंबर क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इसकी वक्रता त्रिज्या होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है। तो आप बताइए हमको, पहले बताइए F बराबर क्या होता है सूत्र मेरा, F बराबर R/2 होता है। तो क्या हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि R बराबर पूछ रहा है। तो R बराबर मेरा क्या हो जाएगा, R बराबर 2F नहीं हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो इधर चल जाएगा गुना में, ठीक ना, तो 2F हो जाएगा। फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी 20 दिया हुआ है। तो इसमें जो है कि 2 से गुना हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, यानी कि मेरा डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए उसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। देखिए दोस्त, जब जो है कि किसी वस्तु को जो है ना दर्पण के सामने निकट रखते हैं ना तो प्रतिबिंब सीधा बनता है ना। फिर देखिए क्या करा है, किंतु दूर रखने पर उल्टा बने, तो उस प्रतिबिंब को जो है ना हम लोग उस दर्पण को जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। बी नंबर ऑप्शन हो गया आपका, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हो गया, ठीक ना। फिर चलिए इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। यानी कि देखिए आप जो है ना दर्पण के सामने चाहे कितना भी दूर पर खड़े हो, ठीक ना, आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है। तो उस तरह जो है ना दर्पण कौन सा रहता है, उसमें जो है ना डी नंबर हो जाए आपका समतल या उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना, समतल या उत्तल दर्पण होता है, ठीक ना। कितना नंबर हो जाएगा आपका जो है कि डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा, तो वह दर्पण उत्तल होगा, ठीक ना। देखिए क्या बोल रहा है, सीधा और छोटा, यानी कि सीधा भी बन रहा है प्रतिबिंब और छोटा भी बन रहा है। तो सीधा और छोटा के केस में जो है ना उत्तल दर्पण हो जाता है, ठीक ना। तो आपका आंसर नंबर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से ना सदैव प्रतिबिंब बनता है। देखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ठीक ना, क्या कहाँ बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ठीक। आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए इसी तरह जो है कि आगे चलते हैं, ठीक ना। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वस्तु प्रकाश को, देखिए हम किसी भी वस्तु को कब देखते हैं, जब वस्तु जो है ना प्रकाश को जो है ना एक तरह से देखिए एक तरह से बताते हैं आपको, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं
जब वह वस्तु प्रकाश को जो है ना परावर्तित करता है, यानी कि जो है ना, जैसे देखिए ये आपका ना कि कोई चीज़ हो गया, जैसे देखिए ये वस्तु यहाँ देखिए यहाँ वस्तु है ना, और यहाँ से हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे वस्तु यहाँ से टकराएगा और यहाँ पे आएगा ना, परावर्तित करेगा, तभी जो है कि हम जो है ना देख पाएंगे। ठीक ना। क्या होता है, पहले देखिए, पहले लाइट क्या, लाइट पहले ये वस्तु है, मान के चलिए ये वस्तु है, अब हम यहाँ से लाइट दिखा रहे हैं, देखिए हम यहाँ पे खड़ा हैं, ठीक ना, तो यहाँ से हमको नहीं दिखेगा, यहाँ से हमको जब तक इस पे जो है ना लाइट परावर्तित नहीं होगा ना तब तक नहीं दिखेगा। ठीक ना, तो समझ गए ना, जब तक परावर्तित नहीं होगा तब तक नहीं दिखेगा। ठीक ना, तो इसी तरह जो है कि चलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, परावर्तित, ठीक, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 29 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये क्या है, किसी दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। किसी दर्पण में मतलब किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। आप हमको ये बताइए, आप हमको इतना बताइए, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। देखिए समतल दर्पण में, समतल दर्पण में जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। ठीक ना, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ए नंबर हो जाएगा आंसर आपका। ठीक, इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, देखिए अवतल दर्पण से ना, अवतल दर्पण से फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद जो है ना क्या हो जाएगा, इसका आंसर में देखिए क्या है, कितना है आंसर में, ए नंबर है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए। अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक ना, ए नंबर हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक ना, तो आंसर नंबर क्या हो गया आपका, ए नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, 31 नंबर, बोल देखिए क्या करा, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पे उतार सकते हैं। देखिए हम समतल दर्पण पे ना प्रतिबिंब बनता है ना, तो उसको हम लोग पर्दा पे नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसीलिए जो है कि हम पर्दे पे नहीं उतार सकते। तो आंसर नंबर हो जाएगा आपका, आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, नहीं। ठीक ना, बी नंबर हो जाएगा नहीं। तो इसी तरह जो है कि 32 नंबर देखिए क्वेश्चन, 32 नंबर में क्या कर रहा है आपका, देखिए क्या कर रहा है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुए टकराए तो उसका परावर्तन कोण कितना होगा। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता, जैसे देखिए ये दर्पण है आपका, यहाँ से जो है ना 60 डिग्री का, जैसे हम क्या एक बार बताए भी थे कि यहाँ जितना कोण बनेगा ना, यहाँ जितना कोण बनेगा, यहाँ जितना कोण बनेगा ना उतना कोण जो है ना परावर्तन पे भी बनेगा, यानी कि आई बराबर जो है ना आर होता है, आई अब बराबर होता है आर के, समझ गए ना। तो देखिए जितना कोण यहाँ बन रहा है उतना कोण जो है कि परावर्तन पे भी बनेगा। तो यहाँ कितना 60 डिग्री का बन रहा है, अरे यहाँ देखिए क्या है, प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण, देखिए समतल दर्पण है, तो देखिए ध्यान से देखिए, समतल दर्पण में क्या होता है ना, यानी कि आधा हो जाता है डिग्री। ठीक ना, जैसे यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किसी भी दर्पण हम ले लिए, इस पर देखिए ऐसे हम कोण बनाएंगे ना, तो थोड़ा सा जो है ना थोड़ा सा और कम हो जाता है यहाँ पे। ठीक ना, कोण तो कितना 60 डिग्री का कोण था तो 30 डिग्री का कोण बनने लगेगा, समझ गए ना। हाँ, तो देखिए 30 डिग्री हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। ठीक, तो इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, देखिए समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, आभासी बनता है। ठीक ना, बी नंबर हो जाएगा आपका, आभासी। ठीक, इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 34 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति क्या होनी चाहिए। देखिए वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होता है। ठीक ना, डी नंबर आंसर में क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर आंसर।
ठीक ना। फिर इसी तरह जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35 नंबर क्या है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। देखिए मिल सकता है देखिए मिल सकता है, ठीक ना दोस्तों। तो देखिए कहाँ पे मिल सकता है, ध्यान से देखिए। आंसर में कितना आपका सी नंबर है, यानी कि अवतल दर्पण पे मिल सकता है, ठीक ना। कहाँ मिल सकता है, अवतल दर्पण पे मिल सकता है, ठीक ना। तो सी नंबर आंसर हो गया आपका, ठीक। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 35-36 नंबर को देखिए क्या है। 36 नंबर देखिए क्या है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो है ना बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, समझ गए ना। हमेशा सीधा होता है, क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, ठीक ना। चलिए हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। तो इसी तरह जो है कि आगे चलिए 37 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या है। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। देखिए वस्तु को जो है ना फोकस के अंदर रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है, फोकस के अंदर रखा जाता है। बी नंबर हो जाएगा आपका, अंदर में रखा जाता है, फोकस के अंदर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। चलिए ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब देखिए जब ऋणात्मक होता है तो उल्टा होता है। हम पहले भी बता चुके हैं, पहला या मतलब कुछ तीसरा चौथा नंबर क्वेश्चन में बता चुके हैं। जब आवर्धन ऋणात्मक होता है ना तो प्रतिबिंब का प्रकृति जो है ना उल्टा होता है, ठीक ना। क्या हो जाएगा, उल्टा, ठीक ना। तो इसी तरह जो है कि क्या नंबर, ए नंबर ऑप्शन हो गया आपका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए क्या है। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में जो है उपयोग होता है कौन सा लेंस, उत्तल लेंस होता है। ए नंबर क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल लेंस, ठीक ना। इसी तरह चलिए आगे क्या है। सोलर कुकर व्यवहार किया जाता है। देखिए सोलर कुकर जो है ना अवतल दर्पण के द्वारा व्यवहार किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा क्या, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक ना। ए नंबर हो जाएगा अवतल दर्पण, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप जो है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक ना, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।